हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो 2023 की लिस्ट का जो एक नया और क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यू लाइक टू प्ले। कोई एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम साज बोल देते हैं, जिसको आप बजाना पसंद करते हो। ठीक है, जो क्यूज़ है ये आप खुद पढ़ लेना। और संडे को बिल्कुल एक फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लास होती है, शाम को 5:30 बजे वो क्लास होती है। और उसमें हम स्पीकिंग और राइटिंग मेनली करते ही हैं, कभी कभी रीडिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया, उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आप मेरे ग्रुप में आ जाओगे। संडे को आपको लिंक मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला काम तो आप ज़रूर करो और बेल को ज़रूर प्रेस करो ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो मैं एक रिज़ल्ट शेयर करता हूँ हर वीडियो में, ये अभी बच्चे ने 24 दिसंबर को दिया था एग्ज़ाम। तो सुखमन ऑफलाइन स्टूडेंट था, ये 7 बैंड अचीव किए इन्होंने। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी गिवन है, अगर कोई बच्चा क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। अच्छा, बात पता है क्या, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं खाली स्पीकिंग टीच करता हूँ। स्पीकिंग खाली टीच नहीं करता, मैं सारे मॉड्यूल टीच करता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास 100 से प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं और 50 प्लस स्टूडेंट्स पिछले 6 मंथ में मेरे से पास हो चुके हैं, रिजल्ट्स ले चुके हैं। लाइक हर महीने हम 10 से 12 13 रिजल्ट लेते हैं। ठीक है, ओके, चलो क्यू कार्ड स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम आई हैव ट्राइड मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज हारमोनियम, पियानो, गिटार एंड मैनी मोर। तो मेरे बचपन से लेके आज तक मैंने बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ट्राई किए हैं। ट्राई मतलब ऐसा नहीं कि मैं बजाता हूँ, मैंने ट्राई किए हैं, है ना, कोशिश की है। जिसमें हारमोनियम था, पियानो थी, गिटार था और कई और भी थे जिनके शायद मुझे नाम नहीं पता। ऑल्दो समटाइम्स माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट अप टू द मार्क बट द मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई वॉज ओवर द मून बिकॉज आई गॉट सक्सेसफुल। तो चाहे कभी कभी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा इस मामले में, बट ज़्यादातर बार मैं बहुत खुश था। ओवर द मून एक ईडियम है, इसका मतलब होता है बहुत खुश होना, क्योंकि मैं सक्सेसफुल हुआ उनको बजाने में। ठीक है, ओके। हाउएवर, परंतु यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ, हेयर आई वुड लाइक टू नरेट अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ नन अदर देन अ पंजाबी फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नेमली तुम्बी। तो तुम्बी के बारे में तो आप जानते ही हो, वो जो लकड़ी की होती है, एक तार होती है उसके ऊपर, है ना। आई विविडली रिमेंबर इट वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज इन माई 10th स्टैंडर्ड। मुझे अच्छी तरह से याद है, ये उस समय की बात है जब मैं अपनी 10th क्लास में था। एक्चुअली माई फ्रेंड्स एंड आई वर ऑन एन एक्सकर्जन एट गोल्डन टेम्पल। मेरे दोस्त और मैं, हम एक एक्सकर्जन पे थे। एक्सकर्जन क्या होता है, लाइक एक मेला होता है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, गोल्डन टेम्पल में वहाँ पे हम थे। वेयर आई सॉ दिस इंस्ट्रूमेंट लाइव इन फ्रंट ऑफ माई आइज फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को पहली बार देखा अपनी आंखों के सामने। वैसे फ़ोटोज़ में देख रखा होगा, ठीक है, बट आंखों के सामने पहली बार देखा। इफ़ आई टॉक अबाउट द अपीयरेंस ऑफ दिस, अब क्या डिस्क्राइब एन इंस्ट्रूमेंट, है ना, उसको डिस्क्राइब करना तो उसके बारे में थोड़ा सारा ही बोलना पड़ेगा। वो कैसा है, अभी हो सकता है आपकी स्पीकिंग जो है वो कोई अंग्रेज गोरी लेने आ जाए, है ना, उसको थोड़ी ना पता होगा कि इंस्ट्रूमेंट कैसा है दिखने में। उसके माइंड में आपको उसकी इमेज बनानी है। कैसी इमेज बनानी है? इफ़ आई टॉक अबाउट द अपीयरेंस ऑफ दिस, अगर मैं इसकी बनतर की बात करूँ कि ये दिखता कैसा है, इट इज़ मेड फ्रॉम वुड, ये लकड़ी से बनता है। एंड अ मेटेलिक स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस साउंड, और एक मेटेलिक वायर, जो मेटेलिक तार है वो चाहिए इसको साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो फिर उसके माइंड में अपने आप एक इशारा आ जाएगा कि एक तार चाहिए, कोई लकड़ी चाहिए, मतलब ये कुछ गिटार जैसा हो सकता है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस अ मेलोडियस साउंड विच कैन बी हर्ड फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम। तो ये बड़ी मधुर आवाज़ प्रोड्यूस करता है जो कि लंबे समय तक सुनी जा सकती है। प्रोलॉन्ग टाइम मतलब लंबा समय। आई टोल्ड द मजिशियन टू टेल मी द प्लेइंग सेंस ऑफ इट। ठीक है, तो मैंने मजिशियन को बोला, उस बंदे को जहाँ पे मैंने इसको देखा, मैंने उसको बोला कि मुझे ये बताओ कि इसे कैसे प्ले करते हैं, थोड़ा सा बताओ, है ना। एंड द चेरी ऑन केक वाज दैट, और हम वो पंजाबी च कहने हैं ना, सोने ते सुहागा, हिंदी में भी बोलते हैं सोने पे सुहागा, तो मतलब चेरी ऑन द केक एक ईडियम है। ठीक है, और मतलब मज़े की बात ये थी दैट आई डिड प्ले दिस इवन ऑन माई फर्स्ट ट्राई, कि मज़े की बात तो ये थी कि मैंने पहली बार में इसको प्ले कर लिया, इतना सिंपल था।
इट वॉज एक्सट्रीमली ईजी पीजी टू प्ले, ये बहुत ज़्यादा ईजी था प्ले करना। सो आई हैव बिन प्लेइंग दिस सिंस 2018, तो मैं इसको 2018 से प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। आई गॉट अ प्राइज, यहाँ पे आप मोर ओवर लिख सकते हो, मोर ओवर आई गॉट अ प्राइज इन टैलेंट सर्च कंपटीशन बाय प्लेइंग इट्स मेलोडी। तो मैंने एक टैलेंट सर्च कंपटीशन में पार्ट लिया था, उसमें भी मैंने प्राइज़ गेट किया है इसकी मेलोडी को प्ले करके। आई थिंक, मुझे लगता है, इट हैज़ फील्ड म्यूजिकलिटी इन द सोल, मुझे लगता है कि ये अपनी आत्मा में म्यूजिकलिटी फील करता है। म्यूजिकलिटी क्या होती है? म्यूज़िक की सेंस, कि क्या कैसी कौन सा गाना कैसा है, क्लासिकल जो भी है, ये म्यूजिकलिटी एक वर्ड ही अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। When it comes to the question that why I like this, जब इस सवाल पे बात आती है कि मैं इसे क्यों पसंद करता हूँ, to be honest I have nothing to speak ill about this because had I not visited अमृतसर I would not have known about this instrument। तो जब इस सवाल पे बात आती है कि मैं इसे क्यों पसंद करता हूँ, ईमानदारी से बोलूँ तो मेरे पास कुछ भी बुरा है नहीं इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बोलने के लिए। अगर मैं अमृतसर ना गया होता, जो हेड वाली स्ट्रक्चर लगी हुई है ना, इसको इन्वर्जन बोलते हैं, अगर मैं अमृतसर ना गया होता तो मैंने इसके बारे में जाना भी ना होता, ठीक है। इवन आई कैन से तुम भी इज़ फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यहाँ तक कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये तो मेरे लिए ऐसे है जैसे एक तीर के साथ दो निशाने। ऑन दी वन हैंड, एक तरफ इट इज़ अ गुड टाइम पास फॉर मी, एक तरफ तो ये बहुत अच्छा टाइम पास है। ऑन दी अदर हैंड इट मेक्स मी रिजुविनेटेड, तो ये मुझे रिजुविनेट करता है। रिजुविनेट क्या होता है? फिर चार्ज करना, अगेन चार्ज कर देना, ठीक है। ऑल इन ऑल दिस इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच आई लाइक टू प्ले। तो सारी बातें कर करा के यही वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैं लाइक करता हूँ प्ले करना, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को।